थोड़ी सी गाथाएं पढ़ते हैं। 13 नंबर जाने अजीब जीव पुण्य पाप निर्जरा, आश्रव संबर बंद मुक्ति एहि समकित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को, अविशेष अन्य संयुक्त उसको शुद्ध नए तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहु। दर्शन सहित नित्य ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय। जो पुरुष को ही नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीव राज को यूं जानना फिर साधना, इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। नो कर्म कर्म जो में अवर में कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। मैं ही अवर ये मैं हूँ इनका अवर ये है मेरे, जो अन्य है पर द्रव्य में सचेत अगर मेरा ही था पूर्व में, मैं इसी कागत काल में ये होएगा मेरा अवर में, इसका होगा भाव में। अयथार्थ आत्मविकल्प ऐसा मूढ़ जीव ही आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ये विकल्प नहीं। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल रब मेरा वो कहे। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे। जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा। बस अपन ने 12वीं गाथा तक ऐसा विद्वानों और आचार्यों ने समझा इस ग्रंथ और टीका के माध्यम से कि संक्षिप्त रुचि वाले जीव होते हैं, उनके लिए 12वीं गाथा तक समय सार का मूल वस्तु पकड़ में आती है और उनके लिए समय सार 12वीं गाथा में पूरा होता है। 12वीं गाथा तक समय सार को समझने के लिए नयों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। कहाँ कौन से नय का प्रयोग करना है अपन ने देखा था। आध्यात्म में मुक्तता से निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग होता है, अपन ने ये भी विचार किया था, क्योंकि नयों के स्वरूप को समझे बगैर हम 12वीं गाथा तक के भी समय सार को नहीं समझ सकते हैं। 13वीं गाथा जब आई, हमने आपसे कहा था कि वो वास्तव में क्योंकि पूरा जिनागम जो वो तत्वों की भाषा में निबद्ध है, इसलिए अब वो जो चर्चा करेंगे, अभी तक उन्होंने कर्म सापेक्ष आत्मा में कर्म से शरीर और कर्म के बीच में जो आत्मा है उसको आचार्य देव ने प्रतीति कराई, उसको दिखाया। अब 9 तत्वों के बीच में आत्मा को दिखाने की उन्हें प्रतिज्ञा की। 13वें नंबर की गाथा में ये है। जब हम टीका पे जाके देखेंगे 13वें नंबर की, तो उसमें पहले 9 तत्व बनाएंगे। 9 तत्व बनते कैसे हैं, वो कर्म और आत्मा के संयोग से बनती है। फिर उन 9 तत्व में एकाकार आत्मा को दिखाएंगे। हालांकि अभी उसके पहले जो कलश हैं उनको हम पढ़ते हैं। 12वें नंबर की गाथा और 13वें नंबर की गाथा के बीच में 3 कलश अपन ने देखे थे। एक तो कलश ये था जिसमें बोला था कि जिन निश्चय व्यवहार
इन दो न्यायों के विषय में परस्पर विरोध है। उस विरोध को नाश करने वाला स्यात् पद से चिन्हित जो जिनेन्द्र भगवान का वचन अर्थात वाणी है, उसमें जो पुरुष रमते हैं अर्थात प्रचुर प्रीति से अभ्यास करते अपने आप ही मिथ्यात कर्म के उदय का वमन करके इस अक्षर रूपी परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। यह समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था प्रकट व्यक्ति रूप। ये भी बहुत गहरा चिंतन है। आप सोचो कि जिसकी चर्चा जो सिद्ध अवस्था में जो तत्व प्रकट होता है वो किसी दूसरे के पास से नहीं आता, वो कहाँ है? अपने ही पास है। अपन केवल क्या होता प्रकट होता, कैसे आच्छादित हो रहा है? कर्म से आच्छादित हो रहा है। फिर उसके बाद में जब ये तो ही पिछली गाथाओं की टीका के बाद में लिखा जाने वाला कलश, फिर उन्होंने बोला है जब 11वीं गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कहा था, उसी तारतम्य इस कलश में बोला है कि यद्यपि व्यवहार ने यद्यपि इस पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की अकेला पहली पदवी नहीं लगाना था, पहले गुण स्थान में कहा लगाना उन्हें, इसलिए जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक जिन्होंने अपना पैर रखा है, कहां रखा? जिसने जिस भूमिका में पैर रखा है उसके लिए भी काय के समान है, उसके लिए हस्तावलंबन तुल का है। अपन ने देखा था कि पहले गुण स्थान में कौन सा व्यवहार हस्तावलंबन तुल्य, चौथे गुण स्थान में कौन सा व्यवहार हस्तावलंबन तुल्य, पांचवें गुण स्थान में कौन सा व्यवहार हस्तावलंबन तुल्य और छठवें सातवें गुण स्थान में कौन सा व्यवहार हस्तावलंबन तुल्य, ये विचार करना। कल एक प्रश्न आया था जो हम आपके सामने खुलासा करना चाह रहे, मतलब प्रश्न क्या था, विचार करने वाली बात है कि हिंसा की जो परिभाषा आती है, चूंकि वो प्रकरण मोक्ष मार्ग से संबंध रखने वाला है, तो लोग बोलते छठे गुण स्थान का नाम प्रमाद है, और प्रमाद में और छठे गुण स्थान को मतलब कुछ ऐसे अपने हिसाब से ऐसी धारणा चलती है कि छठा गुण स्थान सोपयोग का है। तो कई बार ऐसा लगता है कि छठे गुण स्थान में हिंसा काय में होती है, छठे गुण स्थान में होती है, जबकि ऐसा नहीं है। छठे गुण स्थान में तो सोपयोग में हिंसा, यदि छठे गुण स्थान को सोपयोग का पर्यायवाची मानते तो छठे गुण स्थान में सोपयोग में हिंसा मानना पड़ेगी, ऐसा तो है तो नहीं। सातवां वास्तव में गुण स्थान का नाम प्रमत्त गुण स्थान है। क्या नाम है उस गुण स्थान का नाम? प्रमत्त गुण स्थान है। और प्रमत्त गुण स्थान में दोष लगता है क्योंकि उसमें हिंसा की परिभाषा क्या आती है? प्रमत्त योगात् प्राण वपूर्वम हिंसा। प्रमाद है, जब तक प्रमाद है तब तक नियम से क्या हिंसा है। अब चाहे वो प्रमाद किस रूप में हो सकता है, उसकी अभिव्यक्ति हिंसा के रूप में हो सकती है, उसकी असत्य के भी रूप में हो सकती है, चोरी के रूप में हो सकती है, और प्रमाद उस टाइप का नहीं होता महिलाओं का प्रमाद कौन किस रूप से। तो प्रमत्त योगात् का मतलब क्या होता है? जब भी प्रमत्त शब्द आए तो क्या लगाना चाहिए? कुशल कार्य के प्रति अनादर का परिणाम वो वास्तव में प्रमत्त भाव है। उसके फलस्वरूप जो अपने जीवन में पाप रूप प्रवृत्ति देखी जाती है, मुनि राजों को नहीं देखी जाती, उनको उनके जीवन की अपेक्षा देखी जाती जो भी प्रवृत्ति में उनके जीवन में। तो क्या लगाना? प्रमत्त का लगाना, कुशल कार्य के प्रति अनादर का परिणाम होके फिर जो प्रवृत्ति देखी जाती उसका नाम क्या लगा? उसके बाद उसमें फिर जो होती उसको चाहे हिंसा बोलो, चाहे झूठ बोलो, चाहे चोरी को बोलो, चाहे खुशी बोलो, ये बोलना है। तो प्रमत्त में क्या लगाना? अपने ही रत्नत्रय के प्रति अनादर का परिणाम है, वो वहां पे लगाना। हमने तो ये बोलना चाह रहे थे जिसमें ये कलश में जो लिखा ना, जिन्होंने पहला शब्द क्या लिखा था? व्यवहार नया, यद्यपि ये प्राग पदभ्याम निहितम पदातम, कि जो व्यवहार में है यद्यपि इस पहली पदवी में, जब तो पहली पदवी का केवल पहला गुणस्थान नहीं लगाना, शुरुआत के गुणस्थान लगाना, कि जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को वरीरे हस्तावलंबन तुल्य कहा है। ऐसे जरूरत क्यों पड़ गई आचार्य देव को, अमृतचंद्र आचार्य को ऐसा कहने की हस्तावलंबन तुल्य? तो 11वीं गाथा में उसको क्या कह दिया था? अभूतार्थ कह दिया। तुरंत कहां बिल्कुल वर्ग होता, किसकी बात कर रहे हैं? ये वो अमृतचंद्र आचार्य ने जिनागम में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की रचना की है। मतलब चाहे मुनि वर्ग हो, चाहे विद्वत वर्ग हो, सभी एक सुर से बात मानते। इवन जैनेतर जो दार्शनिक व्यक्ति भी मानते हैं कि जैन दर्शन का विचरणान योग का तात्विक पक्ष रखने वाला सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये सब एक सुर से स्वीकार करते। उन्होंने स्वयं संभाला। जब 11वीं गाथा में उन्होंने उसको अभूतार्थ कह दिया, सभी व्यवहार अभूतार्थ है, इन्होंने क्या कर हाथ के सहारे के समान है, हाथ के सहारे में हाथ में ली हाथी के। अब सोच लो तुम बिल्कुल लगा था कि शुद्ध स्वरूप की परमानेंट प्राप्ति नहीं हो जाए। और हम तो इस भूमिका में है, कोई यदि अपने आत्मभावना भाता भी हो तो कितनी देर आत्मभावना भाता होगा, उसके बाद किसको सहारे की तरह पकड़ना? व्यवहार में को पकड़ना, ऐसा लिखा है। ये समझ में मतलब ऐसे काला अमृतचंद्र आचार्य लिखे जो विचार नहीं करते। कोई ये कहता है हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी व्यवस्थित रूप से इतना वस्तु स्थिति को बताने वाला फिर भी अपन समय सार से डरते क्यों? डरते हैं ये पता नहीं कैसे ऐसी कलश इसमें लेके, मतलब कहां उन्होंने नहीं संभाला। चाहे वो क्रिया ने व्यवहार में, क्रिया ने ज्ञान ने की मैत्री वाला हो, चाहे स्यादवाद और
सुनिश्चल संयम की वाली बात है, तो हर जगह उन्होंने उस चीज को संभाला है। ठीक है, फिर अपन तो उनके लिए क्या लिखा है कि उसके लिए तो व्यवहार में हाथ के सहारे के समान है। और जिन्होंने तथापि जो पुरुष चेतन चमत्कार मात्र पर द्रव्य भावों से रहित परम अर्थ को, परम मैंने सर्वोत्कृष्ट आत्म तत्व को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उस रूप लेकर चारित भाव को प्राप्त होते हैं, व्यवहार में कुछ भी प्रयोजनवान नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा था। अब इसके बाद में जो तीसरे नंबर कलश है वो वास्तव में अगली गाथा की उत्थानिका के रूप में लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, अर्थात देखने का अर्थ क्या लगाना, सावधान करना, क्योंकि देखना तो जनरल भी होता है जिसको सामान्य अवलोकन कहते हैं, वो नहीं लगाना। कहीं दर्शन का श्रद्धा होता, कहीं सामान्य अवलोकन होता है। ये नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध में से एकत्व में निश्चित किया गया है। देखो तीन शब्द हैं, अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, अन्य गुण परिणाम में अपने गुण परिणाम में व्यापने वाला और शुद्ध में से एकत्व में निश्चित। ये तीन तरीके से सम्यक दर्शन को उन्होंने परिभाषित किया है। अब इसमें आप लोग विचार करो कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्यों ऐसा कहा है। एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है, मतलब आत्मा सम्यक दर्शन में किसका सावधान होता है, अपनी पूरे आत्मा का सावधान होता है। इस प्रकार आचार्य वे प्रार्थना करते हैं इस नौ तत्व की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही में प्राप्त हो। कौन कह सकता है नौ तत्वों की परिपाटी को छोड़ के, जो नौ तत्वों में क्या करता है, अपने उपयोग की प्रवृत्ति करता है, वो आचार्य प्रार्थना करे कि मुझे नौ तत्वों की परिपाटी छोड़ के एक आत्मा। अभी हम आपको कलम में थोड़ा आपको तत्वार्थ सूत्र के सूत्र बताए थे, जिनमें व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके और उन्होंने क्या किया है कि वहां पे एक वचन का प्रयोग किया है। वो ऐसे रहस्य चुपचाप अपन को डाल के चले गए। मतलब आचार्य उमा स्वामी क्यों, इनकी वो तो इनकी परम से थे कुंद आचार्य देव की, ऐसे रहस्य को तुम बता के चलेगा, कोई बता नहीं सकता कि व्याकरण के नियम का कभी उल्लंघन हो सकता है। मतलब संस्कृत का लिखा और उसके बाद लिख दिया तत्वम लिख दिया और क्या लिख दिया, मोक्ष मार्गा लिख दिया, एक वचन का प्रयोग किया। ये क्यों किया फिर उन्हें उसका उल्लंघन करके, ताकि लोग समझे कि मार्ग तीन नहीं है, मार्ग केवल एक है, तत्व सात नहीं है। सात तत्वों में हमें एक तत्व को देखना है। कौन से तत्व को देखना है, जीव तत्व को देखना है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के एक बात और बताना थी, कल ही परसों हमने आपको बताया था कि पुरुषार्थ सिद्धिपाद में लिखा है कि सात तत्वों की प्रतीति होती है, और यहाँ क्या बोलना चाह रहे, नौ तत्वों में या सात तत्वों में एक आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। तो उसका मतलब क्या है, जैसे हम आपको बोले जब ज्ञानानुभूति की बात आती है, जैसे उनने ज्ञानानुभूति परमामृत है, जब अनुभूति की बात आएगी तो सब जितने भी परज्ञों को छोड़ के हमें ज्ञान की अनुभूति को, ज्ञान को मुक्त करेंगे। लेकिन वही ज्ञान जब प्रकट हो जाता केवल ज्ञान सभी पदार्थों को जानता है, इसमें आएगी वो बात। ऐसे जब हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो हमें सात तत्वों का विचार करके, सात तत्वों की प्रतीति करके एक आत्म तत्व की तरफ बढ़ेंगे, तब वास्तविक सम्यक दर्शन प्रकट होगा। लेकिन जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय होगी वो क्या करेगी, अकेले आत्मा की प्रतीति नहीं करती, बल्कि क्या करती है, वो सात तत्वों की प्रतीति करती है। आप समझ लो, नहीं आया समझ में, ये जो थोड़ा सा आपको बुद्धि चलाना पड़ेगी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी अच्छा एक बताओ केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा, मैं ये बता दूं। कोई पूछे कि केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, पदार्थों को जानते हुए केवल ज्ञान प्रकट होता है कि पदार्थ दृष्टि हटा के आत्म आत्म स्वरूप रमण शुद्ध उपयोग की परम अवस्था में शुद्ध क्या होता है, प्रकट होता है। प्रकट होता है केवल ज्ञान, मतलब जब हम सभी पदार्थों से दृष्टि हटा के आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करते हैं तो मैं केवल उस केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है कि सभी पदार्थों को वो जानता है। अब ये बात आप यहां भी विचार करो, यहां पे हमने क्या बोला है कि सात तत्वों का भेद रूप से अध्ययन कराया, सात तत्वों का अपन कराया, उसमें एकाकार आत्मा को देखने का नाम क्या, सम्यक दर्शन लिखा। लेकिन जो इस नौ तत्वों में एकाकार आत्मा को देख के जो श्रद्धा गुण की निर्मल प्रकट होता, उस निर्मल गुण के परिणमन में सात तत्वों की प्रतीत पाई जाती है, हमें कहना है। क्यों, क्योंकि पहले तो मतलब आज ये बोला जाएगा तुम सबसे दृष्टि हटाओ, हम आप सबसे दृष्टि है, मुझे आज भी कह रहे सारी दुनिया दृष्टि हटा के जंगल में चले जाते, और किसकी साधना करते, अपनी आत्मा की साधना करते, और बाद में जिनको छोड़ के आए वो सब उन्हें दिखाई देते। किसको दिखाई देते, मुझे जब वो केवल ज्ञान को प्रकट हुए थे। हम भी आपको ही बोलना चाह रहे, सात तत्वों की जब प्रतीति करते हैं तो उसको छोड़ के बाद में आत्मस्थिरता कराने के लिए कहते हैं तुम नौ तत्वों को छोड़ के आत्मा की श्रद्धा करो, और आत्मा की श्रद्धा के फलस्वरूप जो दर्शन मोहिनी कर्म का भाव प्रकट होता है, उस श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय में सात तत्वों की प्रतीति पाई जाती है, जो कि चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होती है, सिद्ध भगवान तक को पाई जाती है, जो कृष्ण ने लिखा है पुरुषार्थ से। समझ में आई ना, मतलब जब हमें अपना प्रयोजन हल करना होगा,
आप खुद सोचो ना, जो कलेक्टर बनते हैं वे सारी दुनिया से दृष्टि हटा केवल पढ़ाई में मन लगाते हैं, और जिससे दृष्टि हटाते हैं उन सबके आपको मतलब कलेक्टर बहुत बड़ी चीज होता है। तो छोटे बच्चे से लेके और बड़े बच्चे, मतलब सबसे गरीब से गरीब तबका, जिसको अंत्योदय बोलते हैं। अंत्योदय का मतलब समझते हैं? अंत्योदय क्या होती है योजना? तुमने सुनी अंत्योदय? क्या होती है अंत्योदय योजना? नहीं आ रही समझ में? बीपीएल क्या होता? तुम्हें तो पता है, इन लोगों को पता। बीपीएल पता है? बीपीएल कार्ड बनता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे। अंत्योदय का मतलब होता, अंत्योदय मेला लगती गवर्नमेंट, अंत्योदय का मतलब क्या होता? सबसे छोटे तबके का व्यक्ति। आज आपको मतलब कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर ये करता है, गांव गांव में जाके शिविर लगाता। किसके लगाता? जो सबसे निम्न प्रकृति के व्यक्ति हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन तक पहुंचना चाहिए गवर्नमेंट की योजनाएं। हम बताना ये चाह रहे कि जब जो कलेक्टर बना है वो सबसे दृष्टि हटा के पढ़ाई में उपयोग लगा, तब वो कलेक्टर बना है। कलेक्टर बनने के बाद क्या हुआ? उसको सबका ध्यान रखना पड़ता, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरे जिसका भी मालिक उसका ध्यान रखना पड़ता। ये हम तुम्हें क्यों बताना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमें 9 तत्वों की भेद रूप जब तक श्रद्धा रहेगी तब तक सम्यक प्रकट नहीं होगा। लेकिन 9 तत्वों से दृष्टि हटाने के बाद में जब आत्म तत्व की प्रतीति में अपने उपयोग को लगाते हैं, तब श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम प्रकट होता है। वो 7 तत्व की प्रतिशत, क्योंकि उसका काम ही है। क्या काम है उसका? दोनों हम बहुत बार अभी व्यवहार से दृष्टि हटा के निश्चय, जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होगी उसमें 7 तत्व की प्रतीति पाई जाती है। उनने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, जैसे क्रोध कर्म के अभाव में आत्मा का क्षमा स्वभाव भी है और क्रोध के अभाव में प्रकट भी होता है। यहां बोल के बताओ 7 तत्व की प्रतीति करना ये श्रद्धा गुण का स्वभाव है आत्मा के, और वो दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पर प्रकट भी होता है। वो जो प्रकट होता है वो अभी प्रकट होता है, वहां तक बना रहता है। ये हमें दोनों चीजें बताना थी। आज हमारा प्रयोजन क्या है कि 7 तत्वों की भेद रूप प्रतीति तो करना, लेकिन हम कर क्या नहीं पाते हैं? फिर अपन कहां तक यदि आज समय सर अपने सामने नहीं होता, हमें आप बताओ कौन सी टीका में, चाहे वो सर्वार सिद्धि टीका हो, चाहे राजभारत श्लोक भारत, इसमें कैसे लिखा है कि 9 तत्व में एक आकार को देखना है? तुम्हें सीधा कहां सुनने को मिलेगा? हमें तो ये बता दो, सब लोगों ने बचपन से अध्ययन किया, कहां आपको लिखा मिलेगा जिसको इतना मार्मिक भजन बन गया? कौन सा? 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे कौन बोलेगा तुम्हें? 9 तत्वों की प्रतीति कराने वाला पूरा जनागा में 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को दिखाने वाला केवल समय सार की टीका है और गाथा केवल है, जो आपको कितनी सुंदरतम पहले तो इसका हमें जब समझ में आया तो आह्लाद भी होता है। कहीं नहीं मिलेगी ये भाषा आपको। कौन सी भाषा? मतलब हम जब इस गाथा की केवल गाथा भर पढ़ती है। आप तो अभी बगैर देखे कोई बोल के बताओ यदि आपको इतने दिन में समझ में आ गई हो। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा, आसब संबर बंद मुक्ति यही समकित जान। क्या मतलब है इस गाथा का? भूतार्थ से 7 तत्वों को जानना और अभूतार्थ से 7 तत्वों को जानना। भूतार्थ से क्या जाना जाता है और अभूतार्थ से क्या जाना जाता है? हम चले अब हम रुक नहीं रहे, पीछे कलश बाद में आएंगे, आज वो गाथा ही पढ़ा दी रहे बिल्कुल, जो मूल गाथा है। भूदत्तिण भिगदा जीवाय पुण्य पावम चा, आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा। ये गाथा की टीका भूतार्थ से ज्ञात जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबंध बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व सम्यक थे। टीका यह जीवादि 9 तत्व भूतार्थ में से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है, ऐसा नियम कहा है। क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं, तीर्थ शब्द का अर्थ क्या लगाना है? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए तीर्थ का अर्थ क्या लगाना? कर्म सापेक्ष आत्मा की जो वर्तमान अवस्था उसको तीर्थ कहते हैं। वहां यहां पे 9 तत्वों को तीर्थ कहा गया है, क्योंकि तिरने की भावना कहां जन्म लेती है? जब हम 9 तत्वों को भेद रूप जानते, क्योंकि जब तक हमें आश्रय बंध का श्रद्धान नहीं होगा तब तक समय मोक्ष का श्रद्धा भी नहीं हो सकता। पहले हम अपनी अशुद्ध दशा का श्रद्धांत तो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए किसका तीर्थ? क्या एक सम्यक से कर सिद्ध क्षेत्र है।
अभी तीर्थ का प्रयोजन पहले, अब तीर्थ यहाँ पे 9 तत्वों को तीर्थ कहा गया। क्यों कहा गया 9 तत्वों को तीर्थ? क्योंकि तिरने की भावना, जहां तिरने का पुरुषार्थ प्रकट हो उसको क्या बोला गया? तीर्थ कहा गया। क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में ऐसे कहे गए ऐसे 9 तत्व जिनके लक्षण जीव अजीब, पुण्य पाप, आश्रय संबंध बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति में प्राप्त होती है, ये इसकी टीका है। यही टीका है। फिर से हम बताना चाह रहे हैं, नहीं आई समझ में। यह जीवादि 9 तत्व भूतार्थ में से जाने हुए सम्यक दर्शनीय है। क्योंकि तीर्थ की, अब शुरू कहां से करना, किसके लिए लिखा है, क्या लिखा है? क्यों? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहे गए 9 तत्व जिनके लक्षण बोलो, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष है। उनमें क्या करना है? उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्व प्राप्त करके 3 नामों का प्रयोग किया गया एक लाइन में। क्या बोल रहा है? भूतार्थ में से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नए रूप से स्थित, शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति में प्राप्त होती है। थोड़ी टीका कठिन लग रही होगी, हम सवाल करके बता रहे हैं नए लोग इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले तो 9 तत्व बनते कैसे उसकी चर्चा पर विचार करते हैं कि 9 तत्व कैसे बनते हैं और उनमें भूतार्थ में से एक आत्मा कैसे प्रकाशमान है। थोड़ी आपको कठिन लगे, लेकिन वैसे हमने शुरू से इतना सरल कर दिया है। ये आत्मा है और इस आत्मा में इसके निमित्त से 7 तत्व इसके अंदर बनते हैं। कर्म के उदय के, जैसे पहले क्या बोला था अपन ने, 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य क्या कहलाते हैं? अपने आप में तत्वार्थ कहलाते हैं। अब 7 तत्व कैसे बनाओगे इसमें पर्याय रूप? तो कर्म के उदय के निमित्त से जो रागादि परिणाम होते हैं ये कहलाता भाव आश्रव। इसके निमित्त से जो रागादि परिणाम होते हैं वो इसके निमित्त से, सॉरी, कर्म के उदय से, इसको कर्म के उदय के निमित्त से रागादि परिणामों का होना वो कहलाता भाव आश्रव। उसके निमित्त से कर्मों का आना वो क्या कहलाता? द्रव्य आश्रव। ठीक है ना? फिर आत्मा का इन विकारी परिणामों में रुकना यह कहलाता है भावबंध। और इनके निमित्त से जो कर्म आते हैं उनका आत्मा के साथ में एक द्रव्य हो जाना वो क्या कहलाता है? भावबंध कहलाता है, द्रव्य बंध, सॉरी। फिर संबर क्या है? जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं आत्मा में शुद्धता की प्रकटता होती है। उस शुद्धि के प्रभाव से कर्मों का आना जो होता है वो रुक जाता है, उसको बोला जाता है द्रव्य संबर। और आत्मा के भावों को बोला जाता है भाव संबर। समझ में ना? निर्जरा कैसे बोलेंगे? जब शुद्धि की वृद्धि बढ़ती चली जाती है, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना, उसका नाम क्या है? भाव निर्जरा। उसके निमित्त से बंधे हुए कर्म खिर जाना क्या है? ये द्रव्य निर्जरा। इसके बाद में मोक्ष कैसे कहेंगे कि मतलब शुद्धि की सर्वोत्कृष्ट वृद्धि पूर्वक सभी कर्मों का जल जाना वो क्या? द्रव्य मोक्ष है। और आत्मा में पूर्ण शुद्धि का प्रयोग, उसका नाम क्या है? भाव मोक्ष है। वो ये बोलना चाह रहे, इन 9 तत्वों को तो अपन ने भेद रूप जाना, इन 9 तत्वों में कौन दिखाई देता तुम्हारी? अपन लोग भूल किस गए? 9 तत्वों की श्रद्धा कर ली, मेट्रिक क्लोज हो गया। वो इस गाथा में क्या दिखाना चाह रहे? ये जीवादि 9 तत्व। कौन से 9 तत्व? ये जो 9 तत्व अपन जिनवाणी में विचार करते हैं, इन 9 तत्वों में ये जीवादि 9 तत्व भूतार्थ में से जाने हुए सम्यक दर्शन। अब इसका मतलब क्या कि इनको अभूतार्थ में भी होता, इनको अलग अलग करके जानना वो अभूतार्थ में है। इनको 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को जानना ये क्या कहलाएंगे? ये भूतार्थ में है। तो भूतार्थ में से जानने हुए सम्यक दर्शन ही है। क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए ये 9 तत्व अलग अलग क्यों बताए जाते हैं? क्यों बताए? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए क्यों बताए जाते हैं पूरे? क्योंकि हमें मालूम चला कि आश्रय बंध का स्वरूप क्या है और संबर ऊर्जा का स्वरूप क्या है। इनसे संसार खड़ा होता है, इनसे संसार से मुक्ति। इसलिए क्या चीज? देखो, तीर्थ की प्रवृत्ति का मतलब होता है हम वैसे तीर्थ कराते हैं, लेकिन हमें जब तक अपनी पर्याय में ही चलने वाले रागादिक हमें बंध रूप नजर नहीं आएंगे तब तक हम लोग सबसे बड़ा तीर्थ किसको कहा गया? बोलो। तत्वों की जो 7 तत्वों की जो भेद रूप प्रतीति होती है उसको क्या कहा गया है? जिनवाणी में तीर्थ कहा गया। क्यों तीर्थ कहा गया है? जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ बोल दी। तो तिरने की भावना कैसे जन्म लेती है? बोलो। कई बार अपन ने बोला जब तक बच्चे को अपना भविष्य दिखाई नहीं देगा, वर्तमान की अज्ञानता दिखाई नहीं देगी, वो सोचेगा कि आज हमारे पास कुछ, उसके पास ज्ञान नहीं है, कुछ योग्यता नहीं है, वो सोचेगा कि हम भविष्य में करोड़पति बन जाए कैसे। जब तक
तक वो पढ़ेगा नहीं, उसकी योग्यता नहीं का विकास नहीं होगा, तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले श्रद्धान काय का कराते, उसको सातों तत्वों का भेद रूप श्रद्धान कराते। कैसे कराते हैं हमें जी और बता दो। आचार्य उमा स्वामी ने किस तरीके से आपको तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए तत्वों का श्रद्धान करा, एक सैंपल बताओ हमारे लिए, एक सैंपल बताओ तो हम समझेंगे क्यों कराया जाता और कैसे कराया जाता। आज अपन इस पर चर्चा करते हैं कि आश्रय बंदे तीर्थ की प्रवृत्ति तत्वों का श्रद्धान कैसे कराया जाता है। ये लिखा ना, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अबू व्यवहार में सिखाएगा 9 तत्व, इनका श्रद्धान कैसे कराया जाता है, तिरने के लिए क्यों कराया जाता है। एक आध सैंपल बताओ जो आपको अच्छा लगे, जिसके कारण से आपको तिरने की भावना जन्म दी हो। सबको पता है उत्तर, बताओ एक आध। ये तो हम खोल के बता रहे, क्योंकि हमें तत्व ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन हम भाव भाषण कराना चाह रहे। कैसे आप बताना चाह रहे कि है ना तीर्थ की तिरने की भावना जन्म लेती है। जब तक तत्व नहीं तब तक तिरने का भाव अपने लिए नहीं आएगा। आज हमारे अंदर जितना जितना हम जिनवाणी पढ़ते उतना एक अस्मित बता दे रहा है। जैसे हमने ये बात बोली, बहुआरंभ बहु परिग्रह नारकसायु, ये उन्होंने बोल दिया, तो कौन से तत्व का श्रद्धान कराया, एक आध बताओ, एक आध कौन से तत्व का श्रद्धान? आश्रय। क्योंकि जिस भाव से हम बहुत आरंभ और परिग्रह रखते हैं, उस भाव से काय का बंध होता है। कौन कौन से तो कौन क्या श्रद्धान कराया तुम्हें? आश्रय तत्व का श्रद्धान करा, बने तत्व। ये कह रहा तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार न सीखे। नहीं जानो आप, मत जानो, तो आपके मन में कोई आकांक्षा खड़ी नहीं है। क्यों नहीं कराते? अरे माँ बाप भी कराते, ढोर बन जाओगे, कब्बसी धोगे, चपरासीगिरी करोगे, दूसरों को सलूट मारना पड़ेगा, यही कह के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते। बाप पिताजी कमाई कब तक काम में योग्यता नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों करते सब? ये काय के लिए कराते? ये तीर्थ की प्रवृत्ति, इसको तिरने की भाव में जा। हमें तो भैया छोटे में यही शब्द सुनने को मिलते थे। कौन से वाले? हम लेट जो 2-4 आपको सुना देते, यही बोलते थे। पहले कब्बसी धुलती थी, कुछ काम नहीं है, पैसे नहीं है, दिन भर कब्बसी धो, शाम को पैसे मिल जाएंगे, सब नशा करो। होटलों में जो काम करते बेरे बन जाते थे। ये क्या है? अब कोई थोड़ी घर में क्या बोले, आप बोलो कब है ढोर चराओगे और बरेली बन जाओगे, तो यही शब्द सुनने को मिलते पापा जी के बचपन से। फिर पढ़ने में मन लगता था। ये क्या है? तो ये अब जो ढोर चरा तो मैं अपने पापा जी की बात गलत लगती। और आचार्य देव क्या कह रहे? बहुआरंभ, हम तो पूरे गिना दे रहे हैं आपको, छठा अध्याय भरा पड़ा उससे। कौन कौन से बताएं? बिल्कुल और के बाद उसमें सब लिखा है। माया त्रिगुणस, ये क्या है? मायाचारी के परिणाम करोगे त्रिंद गति में चले जाओगे, बन जाओ ढोर। बताओ, खड़े रहेंगे सुबह, देखना कुत्ते कैसे कुत्ते, जरा सा पिल्ला कल नाली में गिर गया था, जबरदस्त रो रहा था, बिल्कुल बन जाओ, बिल्कुल होता। करे मायाचारी, छल कपट करे, 1 मिनट बन जाएंगे। तो ये क्या है? ये तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार। मतलब तुम्हें आत्मा की प्रतीति तभी होगी जब पहले व्यवहार में से 9 तत्वों को जानो। अब बताओ, असात अवेदनी के आश्रय प्रमाण बोलो, असात अवेदनी के। आप सब लोग इसी आपको है, तभी आप इधर आते हो। आपको तत्व की प्रतीति है व्यवहार वाली, आपको सबको पता है कौन से भावों से किसका बंध होता है। अरे समझ में ही नहीं है कौन सा? अच्छा, अपन को नीच गोत्र वाले बुरे लगते हैं। मतलब हमारे तो बहुत से अभी आजकल तो क्या ऑफिस वगैरह में सब वही लोग, सारे चीफ इंजीनियर जितने बड़े सब है ना, केवल कौन ढोर, बिल्कुल समझ लोगे वो चमार, मेहतर और बिल्कुल है ना भील, उनके अब तो ओपन नाम भील ही होने लगी, उनके सब यही भरे पड़े। अपन को लगता है नीच गोत्र में पैदा होकर अपन उच्च गोत्र में भी होके भी, इन लोगों की मतलब इन लोगों की वो तो बड़े ही है ना, बिल्कुल होता है। जो अब कल्पना करके देखो, नीच गोत्र वाली बात आती। आप जाना चाहते, कोई तुमसे कहते हम तुम्हें चमार बना के, भंगी बना के, तुम्हें मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री बना दे रहे, वो मुख्यमंत्री बनना चाहो, मायावती की जगह तुम्हें कर दे रहे, बनना चाहोगे? क्योंकि वो किस कास्ट से? नीच गोत्र से। और हम काम क्या करें? आपको पता नीच गोत्र कैसे बंद होता है? परात निंदा बोलो। और तो एक अकेली थोड़ी सी अपन, इसलिए कभी जीवन में कभी दूसरों की निंदा करने का परिणाम जीवन में नहीं आता। पर कभी अपन अपनी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन किसकी प्रशंसा करते अपन? किसकी करना चाहते अपन प्रशंसा? अपने बच्चों की। वो भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों की? क्योंकि बच्चे हमसे अभेद हैं, अभेद है ना, वो मेरे अपने हैं। उनकी प्रशंसा करने से भी किसका बंद होता है? नीच गोत्र का बंद होता है। अपने मुंह से कभी नहीं करना चाहिए, ना कभी दूसरों की। तो आपको काय का श्रद्धान है? अरे बोलो, ये जिनके क्या है, हम काय का अर्थ कर रहे?
तो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए तिरने की भावना जब तक जन्म नहीं लेगी तब तक अपने अंदर में समय सार का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। हमें अपने ही भाव समझ में नहीं आती कि हम कहां चले जा रहे हैं, इनसे कहां जाने वाला, कितने दिन तक रह लेंगे इस पर्याय में, अधिकतम कितने दिन तक रह सकते वो लोग, निक्की कितने दिन तक रह सकते। अभी वो मर गया ना, कौन वो, उसकी करोड़ों रुपए की अरबी, आप लोग उसकी बात की शकल देख लो, सब हीरोगिरी एक तरफ धरी रह गई बिल्कुल। जितने भी अभी वो उसके वो आए ना, उसका समझ लो, कितने भी आप कर लो, क्या वो सुपर स्टार था और आज उसकी शकल देख लो, चलने तक में आप आए तक कौन था उसका बिल्कुल, कौन, अरे अब बोलना क्या चाह रहे हैं, कितना भी आप कर लो, कुछ भी पहना लो, कुछ अपने आप कर लो, ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि तिरने की भावना जब जाना जब तक अपन को आश्रय बंद समझ में नहीं आया। एक सेकंड में चक्रवर्ती, यदि चक्रवर्ती पद्मोसी परिग्रह साथ में रख चला जाता है, ये कहलाता है। तो तीर्थ, हम काय शब्द पर चर्चा कर रहे हैं, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए जिससे तिराजा उसको तीर्थ बोलते। अपन बाहर के तीर्थ बहुत कराते, लेकिन अपनी आत्मा में होने वाले भावों को तीर्थ नहीं समझते। तीर्थ है ना, उसके सारे से हम आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ते, ये कहना चाह रहे। यदि इस लाइन का जाना तो पूरे तत्वार्थों की टीका पढ़ लो, कौन सा खासतौर से कौन सा अध्याय, अच्छा दूसरा और का तीसरा अध्याय ही पढ़ना चाहिए, किन भावों से जीव नरक आदि गतियों में जाता है, मतलब किन भावों से जाता है। ये छठे अध्याय में, नरक गति में कौन से दुख होते हैं, ये तीसरे अध्याय में। इससे अपन को समझ में आया कि तिरने की भावना, इसलिए बोलना चाह रहे हैं हम, फिर बोलना चाह रहे इसलिए आगम पढ़ा होगा जो व्यक्ति, वो उसको जरूर अध्यात्म समझ में आएगा। बता इससे अच्छा समेल क्या हो सकता है। 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को बाद में दिखाया और पहले किसको दिखाया, 9 तत्वों को दिखाया। इसलिए कहना चाह रहे, फिर से बोलना चाह रहे, जिससे, क्योंकि एक अब टीका थोड़ी याद कर लो, हमने पहले याद भी कराई है, क्योंकि अरे हमारी तरफ देखो वो तुम पढ़े, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहे गए 9 तत्व, जिनके लक्षण जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष है, उनमें एकत्व प्रकट करने वाली भूतार्थ में से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्मख्याति है, वो प्रकट होती जी लिखा था। लेकिन उसके पहले आज हम किस बात प्रकार डाल रहे, एकाध दो पूछे, वो एकाध दो पूछे ले रहे। मनस पर्याय अच्छी लगती ना, मनस पर्याय किस भावों से मिलती है? अल्पारम अल्परिग्रह लिख दिए। हाँ, संकेत जी बात तो बहुत बाद में समझ में आएगी। देखो सबको प्रश्न खड़ा हुआ है, इनने सबसे पहले निर्जरा के बाद बंद क्यों लिखा, यहाँ सिलेक्टेड लोग बता पाएंगे यहाँ जो निर्जरा का अर्थ बंद क्यों लिखा। क्योंकि हमारे हिसाब से बोला जाए कि इस समय सार में निर्जराधिकार के बाद में बंद इसलिए लिखा है क्योंकि फेल्योर लोग, मोक्ष मार्ग के फेल्योर लोगों के लिए लिखा है। अब हम अभी नहीं बता पा रहे वास्तव में, तुम तो वही क्रम याद रखो। इधर इनका बहुत अच्छा प्रश्न है, वो तुरंत नहीं बता पाएंगे, जब पहुंचोगे तब बता पाएंगे हमारे हिसाब से। क्योंकि बंद अधिकार में थोड़ा सा आइडिया दिए दे रहे कि मोक्ष मार्ग में जो यहाँ वो प्रयोजन नहीं है, तत्वों को बताना प्रयोजन नहीं है। यहाँ प्रयोजन ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब इसके बंद अधिकार में वो चीजें लिखी हैं जिनकी वो क्या करते हैं लोग है ना, फेल हो जाते, पर उनकी सप्लीमेंट या तो कौन सी क्लास लगती है, उनकी एक्स्ट्रा क्लास अलग से गवर्नमेंट पढ़ा के उनको क्या कर दी, कौन सी उस क्लास को एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं फेल होने के बाद में उसका वर्णन यहाँ पे है कि तुम्हें हमने समझ आ काउंट गिना दिया, फिर भी तुम्हें बंद क्यों हो रहा, इसी उसका नाम मतलब फेल्यूर लोगों के लिए बंद अधिकार लिखा है कि जो 5 पापों को छोड़ के 5 महाव्रत अंगीकार करते, उसी में बहुत बसान कर ली थी। ऐसा वाला बंद का प्रकरण है इसमें, वो वाला बंद नहीं हो, तुम क्रम वाला है, नहीं आई समझ में। तुमने पहले तुम मारने के भाव में एकत्र करते थे, अब बचाने के भाव में एकत्र करते हो। इसलिए उन लोग लिखा कि जो मोक्ष मार्ग में दीक्षा लेने के बाद जो निकल जाते वो आगे निकल जाते, लेकिन जो रह जाते उनके लिए लिखा बंद अधिकार। ये अलग टाइप का बंद अधिकार है। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पष्ट उन्होंने लिखा है। नहीं पहले गुण मतलब जो कहीं नहीं पहुंच पाते पहले गुण स्थान में मौजूद है। और जो अपनी मोक्ष जो क्या है, हमने हमारा शब्द पहले पकड़ लो तुम, मोक्ष मार्ग के फेल्यूर लोगों के लिए बंद अधिकार लिखा है।
उसमें आप खुद पढ़ोगे तब समझ में आएगा। वो क्रम अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सबको प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि बंद बाद में क्यों लिखा है, समझ में ना। वो इनका कुछ अलग क्रम है। ऐसे जब 9 तत्व की बात करें तो पुण्य पाप सबसे आखिरी मिलेगा, पुण्य पाप शुरू में लिए, उसका भी कोई कारण है बिल्कुल। कर्ता कर्म अधिकार के बाद में पुण्य पाप अधिकार क्यों लिखा, किस कौन सा, फिर से बोलो क्या बोले। लोगों के लिए लिखा है, हाँ होने के बाद नहीं, तत्वों की व्यवहार प्रतीति तो उसे होती है, लेकिन वो परमार्थ को नहीं पा पाता, समय सार के रहस्य को नहीं समझ पाता। वो 7 तत्वों की भेद रूप प्रवृत्ति तो करेगा। ये तुम पढ़ाई तो बहुत करो, लेकिन एग्जाम में जैसे कई लोग क्या करते, पढ़ाई अच्छी कर लेते, लेकिन बार बार क्या करते, वो फेल हो जाते हैं। जैसे सीए वगैरह में क्या करते, एग्जाम देते तैयार, लेकिन वो निकल नहीं पाते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जो कमी रह जाती है उसका वर्णन बंद अधिकार में, मतलब कोशिश तो बहुत करती, गलत कोशिश नहीं करती वो, लेकिन फिर भी कुछ ना हो, जैसे किसी को लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो, किसी को पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पहले हल करना है, ये चक्कर हो जाता है इनके लिए। तो व्यवहार प्रतीति तो इनका प्रश्न ये है कि उसको किसके लिए लिखा, तो व्यवहार प्रतीति तो होती है, लेकिन उसको वो थोड़ी सी स्लिप मार जाता, वहां तक नहीं पहुंच पाता, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, ये बोलना चाह रहे। एक आध और बताओ समझ में ना, जिसको दर्शन मोह का बंध कैसे होता है, बताओ। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोह से। और वैसे देखा जाए तो समय सार की अपेक्षा से तत्वों की अश्रद्धा, उसका नाम दर्शन, उससे दर्शन मोह का बंध होता है। आप बताओ, हम इससे बोलना चाह रहे हैं आपको कि आपको पकड़ में नहीं आ रहा, आप धर्म बहुत लंबा लंबा कर रहे हैं, लेकिन क्या पकड़ में नहीं आ रहा, क्या नहीं पकड़ में आ रहा कि हम कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। मतलब तुमने जैसे बहुत कुछ किया, लेकिन तत्वों की सम्यक प्रतीति तो तुम्हारा दर्शन मोह का बंध हो रहा है। अब बताओ क्या करोगे। अपन के जीवन असंयम का परिणाम हो रहा, सम्यक्त हो और असंयम हो तो भी जीव नरक जा सकता है, बोलो बताओ। और अपन को नरक में जाना अच्छा नहीं लगता है, सागरों की आयु वहां बिताना पड़ेगी। तो इसलिए सम्यक के साथ में, यद्यपि सम्यक्त होने के बाद में जीव नरक नहीं जाता है। ये सब काय की प्रतीति चल रही है, काय की बात कर रहे हैं क्या, कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ यानी जिससे तिरा जाए, तो किससे तिरा जाता है, तत्वों से तिरा जाता है। तत्वों से क्यों तिरा जाता है, ताकि हम तिरा नहीं जाता, तिरने की भावना जन्म लेती है। कैसे होती है, जिससे हमें तत्व की कैसे जन्म, जब हमें अपने ही परिणामों से किससे किस जाति का बंध होता है, ये हमें समझ नहीं आता है। अब बताओ, आपको जब तक आपका सम्यक ना हो, जब तक आपका मोक्ष ना हो, आज हमने है ना बहुत एक मार्मिक प्रवचन डाला था सुबह, पता नहीं किसने, आप लोगों में किसने सुना, उसमें एक पॉइंट उन्होंने बहुत मार्मिक लिया था। पहले लोगों ने महाराज जी से पूछा कि जब है ना वर्तमान में मुक्त तो जा नहीं सकते, सुनो बहुत मार्मिक, सुन लिया था हमने, पहले का सुनो तो दोबारा सुन लेना, हम तो दोबारा तिबारा भी सुन लेते। अपन को वर्तमान मोक्ष तो जाना नहीं है, और महाराज भी जाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, श्रावक भी कहां तक जाएंगे, कौन ने बोला 12वें तक जाएंगे। अरे यो बाहर में स्वर्ग तो वो जाते, अजैन लोग जाते हैं, सुनो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। जो बोलना चाह रहा है वो बहुत ध्यान से सुनना, समझदार लोग समझ पाएंगे उस चीज को। जब श्रावकों को भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो, महाराज जी तो काय को ना महाराज जी वाले कष्ट स्वीकार करें, और हम क्या करें बिल्कुल। और क्या होता मुक्त जब बाद में होगा, तो अभी इस काल में तो मुक्त, इतना शानदार उत्तर दिया था, तुम गलत फहमी में हो कि मोक्ष नहीं होता। बोले हम यहाँ पे जो आत्मस्थिरता पूर्वक जो हमें ना परिग्रह से निराकुल है ना, वो सुख मोक्ष की जाति का सुख है। ये उन्होंने कहा था, आप गहराई से उसको पकड़ना, कोई बिरला व्यक्ति इसकी इस तत्व के फायदा नहीं है। अपन तो क्या सोचते, हम भी ऐसा कभी कभी विचार करते भाई, आप है ना महाराज जी बनने से क्या फायदा है भाई, तुम्हें अभी क्या हिंदू चीनी भाई तुम्हें अभी कहां तक जाना है, तुम्हें समझ में आ रही है हमारी बात, नहीं आई समझ में, तो आप समझे हमारी बात। आज हमने डाला तो उसको सुन लेना, उसमें डाला मैंने ये बात उठाई थी। सभी लोग सोचते सम्यक ले लो भविष्य में चले जाएंगे, ये यदि ऐसा होता तो फिर वर्तमान में कोई दीक्षा ही नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, क्योंकि सबको क्या करना है 16 में। भाई सुनो श्रावक भी 16 में सरता जा सकता है, और वर्तमान में मुनि भी 16 में सरता जा सकता है। अपन काय को फिर मुनि बनो और काय को मुनि व्रत अंगीकार करो, क्योंकि दोनों को 16 में सर जाना, मोक्ष तो सभी को जाना है। तब जो उत्तर सुनो, आप कोई चिंतक और विचारक ही उत्तर दे सकता है। भैया हम घर में रह के, हम मान लिया कि अब हम तो बोले आप घोषित सम्यक दृष्टि हो, और घोषित सम्यक दृष्टि
और घोषित छठ में 7वां स्थान बढ़ती मुनिराजों का आनंद किसका ज्यादा? तुम लोग है ना ये समझते नहीं है, हमारी बात समझ में ये कोई बिरला व्यक्ति किसी के मुंह से एक तथ्य निकल सकता है। हमने तो अपने आप को ढक लिया है परिग्रह की आड़ में, और आत्मा के विचारों में अपने अनुभव को हम समझ ही नहीं पा रहे। हम कर्मजन्य और साता वेदनी के अनुभव को अपने आत्म सुख को मान रहे। तुमने दिगंबरत का वो सुख, मुझे इतना हालात पैदा हुए इस बात को सुनने, आप समझ नहीं पा रहे हमने क्या कहा। ये हमारी आज की धारणा नहीं है, पहले की धारणा है। जिसका है ना, जिसकी मंजिल सुख रूप है, उसका मार्ग दुख रूप कैसे हो सकता है? इतनी ठंड में आपको लगता है कि हम कपड़े, आपको लगता है महाराज जी कैसे, वो तो सहते, वो कुछ नहीं सहते, वो निराकुल आनंद का वेदन करते। गलत फहमी बहुत बिल्कुल। ये तो बिरला व्यक्ति होगा जो तत्व ज्ञान की इस पराकाष्ठा वो सोच सकता है। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। हाँ जी, ये अंदर आज सुनना मैंने डाला है, वो पॉइंट वो डाला है आज हमने सुबह, आप सुनना उस पॉइंट को। हमारे मुझे तो अच्छा ही लगेगा, वो तो वही अच्छा लगेगा आपके लिए। तुम लोग हमारी कोई बात समझे, हमारी बात नहीं समझे। क्या समझे? क्या समझे? क्या करो, बड़ी ठंड में अपन घर में बैठो और आत्मा स्वाध्याय करो और बड़ी आत्मा की चर्चा करो। क्या कठोर परिसर से नहीं, सब क्या ना बहुत गिर, बहुत कोई नहीं समझ सकता इस तथ्य को। ये हमारा आज का चिंतन नहीं, पुराना चिंतन है। हम ये बोलते हैं तुम्हें केवल परिसर और उपसर्गों से सहित मुनिराज दिखाई देते हैं, आनंददायक मुनिराज दिखते ही नहीं। अच्छी बात तुम ऐसा, हम ये बोलते हैं जिसका मार्ग, जिसका मंजिल सुख है, उसका मार्ग दुख रूप कैसे हो सकता? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पढ़ लो, बड़े बड़े आईएएस होते, ये पढ़ाई में आनंद लेते, पढ़ाई को बोझ नहीं समझते। समझ फिर समझो क्या बोलना चाह रहे? क्या बोले? जो पढ़ाई को बोझ समझते हैं वे कभी सफल नहीं होते। जो पढ़ाई में आनंद लेते हैं वे निश्चित रूप से, उनकी पढ़ाई का अंत कभी खत्म नहीं होता है। मैंने जब जिस भी आईएएस के, मैंने सबसे पहली बार जिस आईएएस का चैम्बर देखा उसमें बुक्स भरी पड़ी थी। मैंने कहा आईएएस का कोई भी आईएएस का चैम्बर हुआ, आप चलेगा बगैर बुक, अपन तो क्या करते बुक उठा के कबाड़े में बेच देते। अपने भाई पहले तो बड़ा विचित्र होता था, 6वीं पास हुए, 6वीं क्लास में बेचो और अपने बाजार में चूरन खाओ, लाठी निकाल, लाठी मतलब वो नहीं समझ, वो उस टाइप की निकलती थी, हाँ चिपकने वाली। बड़ी अन्नू की दुकान पे गए, मेट्रिक क्लोज, 6वीं पास, 7वीं पहुंच गए, मेट्रिक क्लोज हो गई। कौन को देखता है? उनकी पढ़ाई कभी बंद नहीं होती। हमें इतना अच्छा मार में आप समझो, आपको केवल मुझे आ जाता शीत परिसह जाए तुम्हें समझ में रहे, आनंद में तुम्हें जरूर अपन उनने उस पर बाद में जाके परिग्रह पे घटाया उन्होंने। हम परिग्रह में रह के निराकुलता मान रहे, साता जन निराकुलता है, आत्मजन निराकुलता नहीं है। इसलिए कभी कोई गलत फहमी में नहीं रहे। आपको लगता है कि हम क्या करेंगे संयम के मार्ग में? क्या करें संयम के? अभी जरा सी बात में पर संयम की भावना वालों को भी नीचे गिरा देती है। क्या करोगे संयम की? आप कल्पना करके देखो, फिर सुन लो, तर्क सुनो, समझे जो हम बोल रहे हैं कि चतुर्थ गुण मतलब समझ लो श्रावक की व्रत पालने वाला भी मुनिराज भी चतुर्थ गुण स्थान पर स्वर्ग में जा रहा है, और श्रावक की व्रत पालने वाला भी 16वें स्वर्ग में जा रहा है। और वर्तमान में जो मुनि हम कितनी भी कठोर परिचय करे, वास्तविक कुंद आचार्य देव भी यदि गए होंगे तो कहां गए? केवल 16वें स्वर्ग तक गए, उसके आगे नहीं जा सकते। वर्तमान में कुंद आचार्य देव भी, चाहे भद्रबाहु आचार्य क्यों ना हो, कोई भी जो वर्तमान के पंचम काल की जो द्वासांग के पहाड़ी देवी कल 16वें स्वर्ग। अपन क्या लगता है जब देवी 16 में, हम देख 16वें स्वर्ग में सकते, हम कहा को इतना परिचय सहन करके हमें स्वर्ग में रास्ता अपना? वो जो बात कही थी वो अपूर्व बात है, आप सुनना, आपको बहुत आला आएगा। आप गलत फहमी में हो। हम यहाँ पे तो अपन ग्रस्त अवस्था में रह के उस सुख का घोषित सन्नाष्टि बता, अघोषित नहीं बोल रहा, मिथ्याष्टि की बात नहीं कर रहा है, घोषित छठ में वो आनंद लूट ही नहीं सकते हैं जो आनंद है ना मुनिराज दिगंबरत्व को धारण करने के बाद लूट सकते हैं। तुम्हें केवल मुनिराज केवल परिसय और अंतराय वाले मुनिराज दिखते हैं, वे वास्तव में वे आत्म संवेदन वाले और निराकुल सुख के वेदन करने वाले मुनिराज दिखते हैं। हम नहीं कर सकते। हम परिग्रह का पाप अपने ऊपर ओढ़ के सोचे कि हम बहुत ऊपर, हम फिर बोलना चाह रहे हैं, अपन अपने ही केवल आत्मचिंतन से अपने अंदर के चलने वाले कौन सा सुख, कौन सा बोला मैंने? साता वेदनी जन सुख में रह के और अपने आप को आनंदित ना माने। मुनिराज का ग्रीष्म परिसर तीव्र गर्मी पड़ रही हो, उनके निराकुल सुख का वेदन हम कभी नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम कमरे पंखे में बंद होकर और एयर कंडीशन में कपड़े पहन के स्वाध्याय करने वाले हम यदि सोचते तब गलत फहमी में बिल्कुल, क्योंकि वो कौन सा सुख है? वो विक्की कौन सा सुख है? वो साता वेदनी जन सुख हो सकता है,
लेकिन वो स्वाभाविक सुख नहीं हो सकता। तो मुनिराज अब तो समझ में ना, पंचम काल में दीक्षा लेना का नहीं लेना, काय के लिए लेना, पहले श्रद्धा को सम्यक बनाओ। तुमने मुनिराजों को देखा ही नहीं है। ये आज की उसकी स्वाध्याय की लाइन थी, अब ध्यान से सुनो। मुझे इतना हाला रहा था, तब लगता, पहले अपन को भी लगता चतुर्गुण स्थान को बढ़िया बढ़िया पद में लेंगे। एक आध दो सुना जरा, छह डाला में क्या लेके, काका नहीं बनता और काका बन जाता है। प्रथम नरक बिन सदभु ज्योतिष मानव सद नारी, और ना जाना है। अब रिजर्व निकाल लिए बड़ी निश्चित। अरे तुम, हमें ऐसा लगता है ये ऐसा समदृष्टि हो नहीं सकता जिस संयम लेने की भावना ना हो। अमृत चंद्र आचार्य बोले तो दुखों से परिमुक्त होना सामर्थ्य को अंगीकार का। हमें दुख कौन से दुख लगते, ये परिग्रह में रहना में दुख नहीं लगता है ना। परिग्रह दुख का कारण है। हम हमारी बात बोली विक्की पॉइंट समझ में है ना, कि हम परिग्रह के बीच में रहते हुए और ना जो सुख है वो निराकुल सुख नहीं है, वो आत्मिक सुख नहीं है। वो कौन सा सुख है, वो सात अवेदनी जन सुख है और मोक्ष सुख। इसलिए कभी भी जीवन में यदि अपने अंदर में भाव जगे, और वास्तव में इसलिए इतना बड़ा दिया उन्होंने, उससे उस तरह का परिग्रह वास्तव में छेद का आयतन है। ये थोड़ा सा ही परिग्रह जब तक है, एकांत छेद का आयतन से सब परिग्रह छोड़ के मोक्ष द्वार में चल दी थी। इसको पढ़ने के बाद में, और परिग्रह हमें आश्रय रूप नहीं लगता है। जब तक आश्रय रूप नहीं, तब तक हमें तत्वों का सावधानी, तब तक तत्वों का सावधानी को, तब तक हमें सम्यक आत्म प्रतीति भी नहीं हो सकती। आज हमने बोला अब विचार करना। इसलिए कभी जीवन में ये मत सोचना कि कष्टों का मार्ग है, ये काय का मार्ग है, ये निराकुल वेदन का। इसलिए मुनिराज खुश रहते हैं। वास्तविक मुनिराजों ने तो आला दाता बुद्ध में दुखी समझते भी अपने आप को सुखी समझते हैं। समझ में, इस तरीके से उस मुनि धर्म की भावना हम सबके जीवन में ले, ऐसी भावना सभी